शहर बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची में आलमगीर खान के घर का भी घेराव। बनीगाला में पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। अली गंडापुर भी मौके पर मौजूद रहे। सीटीडी, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच की नफरी भी थी। सिक्योरिटी के पेश नजर कार्रवाई की गई। हुकाम का मौकिफ, पुलिस बगैर किसी गिरफ्तारी के वापस चली गई। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च 25 और 29 मई के दरमियान होगा। इतवार को पेशावर कोर कमेटी में हतमी तारीख का फैसला करेंगे। चाहता था कि हुकूमत मजीद चंद माह चले ताकि लाने वाले जलील हों। ये ज्यादा देर रहें तो मुल्क का हाल श्रीलंका वाला होगा। जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दें और असम्बलियां तहलील करें। सरकार चाहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाए। मरियम नवाज, थोड़ा ध्यान करो, मेरा नाम बार बार ना लो, कहीं आपका खावंद ही नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। वज़ीर आज़म की इमरान खान के मरियम नवाज के खिलाफ गैर अखलाकी बयान की मजम्मत। कमजरफी के इजहार से मुल्क के खिलाफ आपके जराइम छुप नहीं सकते। ये कौम बनाने निकले थे और कौम के खिलाफ को ही बिगाड़ दिया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरियम नवाज के खिलाफ बयान। आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। इमरान खान सियासत में इतने नीचे न गिर जाएं। काश अब भी कोई चीफ जस्टिस को खत लिखे और वो नोटिस लें। साबिक सदर इमरान खान खुद हमारी इक़्तिदार पर ड्रोन हमला है। पहले दिन से कहा था कि ये शख्स हमारी तहजीब खत्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। इसने इखलाकी तौर पर खुद को एक्सपोज करते हुए हमें फिर सच्चा साबित कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट। इमरान खान गलाजत का नाम मकाम सिर्फ तारीख के गटर में है। मरियम औरंगजेब का रद्दअमल। पीटीआई चेयरमैन जुबान को लगाम दे वरना हमें खींचना आती है। राना सनाउल्लाह भी बरहम। साबिक वजीर आजम वो बदबख्त जिस पर शयातीन उतरते हैं। साद रफीक। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के सर को शर्म से झुका दिया। ये एक झूठा और मक्कार शख्स है। इमरान ने आज जो कुछ किया ये उसकी तरबियत को और उसके फितरत को रिफ्लेक्ट करता। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान के नाजेबा जुमलों की मजम्मत। पीटीआई चेयरमैन की बाजारी सोच काबिल अफसोस। इखलाकियात का जनाजा निकाल कर वो अब खवातीन पर हमले कर रहे हैं। हमजा शहबाज। आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियां साहब? हम तो तैयार, पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए, आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया, अब भी शिकस्त देंगे। हुकूमत मुल्क को अपने मकाम पर लाने की ताकत रखती है। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। पिछली हुकूमत ने जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा,
तो उनको किसी चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जाल में फंस जाएगा। ये थी वो चाल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े। लाडले को इदारों की जितनी सपोर्ट मिली इतनी कभी किसी को नहीं मिली। हमें 30% हिमायत भी मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। अदम एतमाद के डर से पेट्रोलियम कीमतें कम कर दी। डॉलर महंगा होने में नई हुकूमत का कसूर नहीं। वजीर आजम का कराची में ताजरों से खिताब। सोलर पैनल पर 17% टैक्स खत्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी आज चीन के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर खारजा चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत हिना रुबानी खर वफ्द का हिस्सा होंगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान डीसी स्पीकर पंजाब असेंबली कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस मंजूर कर लिया। हमजा शहबाज को वोट देकर मेंबरान मुनहरिफ हुए। ये पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल। मेंबरान की नशिस्तें खाली हो गईं। इलेक्शन कमीशन का 23 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मुनहरिफ अरकान अपील में बहाल होकर वापस आ जाएंगे। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन ही गैर कानूनी था। अब ये अरकान नून लीग के किसी काम नहीं आ सकेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान वापस आ चुके। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177, ऑपोजिशन की 168। 5 मखसूस नशिस्तों में से सरकार को 3 और पीटीआई को 2 मिलेंगी। अता तारड़ और अवैस लकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनहरिफ अरकान का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर गौर। कानून के मुताबिक 30 दिन में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अदालत उस्मा 90 दिन में अपीलों पर हुक्म सुनाएगी। वकील खालिद इसहाक। पीटीआई मुनहरिफ रुकन राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। दरखास्त पर 16 अरकान के दस्तखत। गौस बख्श मेहर की 6 मेंबरान ने हिमायत की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। आज मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में पेश होंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में हाजिरी देंगे। पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर तैनात। आम साइलिन का दाखिला बंद। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए इक़दाम नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुल्तान जलसे में हालत खराब। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हालत बेहतर। गर्मी और हब्स के बायस ब्लड प्रेशर कम हुआ। रेस्क्यू। जमात इस्लामी का कराची में पानी बहरान पर एहतजाज। शाहराह फैसल पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरना। टैंकर माफिया से पैसे सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान। वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने की मंजूरी। टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब। तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके शेरान के जंगलात में आग लगने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जमाल मंदोखेल की चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की अपील। वादी नीलम में मई के दौरान भी बर्फबारी। सर्दी दोबारा लौट आई। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लोगों को एहतियात की हिदायत।
बर्तानिया और यूरोप में कोरोना के बाद नई वबा सर उठाने लगी। बर्तानिया, इटली, जर्मनी, स्पेन में मॉन्कीपॉक्स के केसेस सामने आने लगे। आलमी इदारा सेहत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीसीबी की जानिब से मुआवजे बढ़ाना खुश आइंद। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉप स्कोरर बनने की ख्वाहिश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चाहता हूं डॉलर मेरा 210 रन का रिकॉर्ड ना तोड़े। कौमी क्रिकेटर फखर जमान।